इंडिया में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, ये 15% तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप 10 से 12 लगा के चलो और 7% रेट लगा के चलो तो मुझे यहाँ पे 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। यूएस मुझे इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी 5% का रिटर्न दे रहा है, तो मैं इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करूं? हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी 7.5%, 7.7.4%। इस साल प्रोजेक्टेड ग्रोथ 6.7, 6.8%। कोई बड़ी बात नहीं, हम 6.9% भी अचीव कर ले। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का प्रोजेक्शन था 7.1, 7.2। इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ कितना आया? 7.4। अभी इस साल का भी प्रोजेक्शन थोड़ा हम्बल है, 6.5, 6.6। अभी बजट में 6.7 बोला गया है, हो सकता है हम 6.9 कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर आप इतनी हाई रेट पे ग्रो कर रहे हो, उसके साथ क्या हो रहा है? हाई रेट ऑफ ग्रोथ इट इज कपल्ड विद इन्फ्लेशन। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये इस बार सबसे पहली बार निकल कर आया, पिछले 15 साल में पहली बार मैंने ये पॉइंट सुना। आई हैव हर्ड दिस पॉइंट फ्रॉम नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड इट कम्स फ्रॉम द एक्स सीईओ ऑफ नीति आयोग, अमिताभ कांत सर का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने ये पॉइंट बोला है। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, मेरी कंट्री का इन्फ्लेशन ज्यादा है, हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ तो हाईएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कंट्री में, क्या देख के कर रहे हो? ग्रोथ देख के कर रहे हो। तो जो इन्वेस्टमेंट आपने करा, इस इन्वेस्टमेंट पे जब आपको 1 साल बाद रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं है। अब अगर आपको रिटर्न मिला मान लीजिए 15%, ये तो बहुत हाई रिटर्न मैं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 15% रिटर्न मिला, तो इन्फ्लेशन भी तो ज्यादा है मेरी कंट्री का। अब अगर इन्फ्लेशन मेरी कंट्री का 7% पे है, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न कितना हुआ? 8% हुआ। ये रिटर्न आपको नॉर्मली यूएस दे देता है कम रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे। तो जो एफआईआई एफपीआई इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये सोचा इतनी हाई रेट ऑफ ग्रोथ वाली इकोनॉमी में जो हाईली इन्फ्लेशनरी है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स के बाद अगर मैं देखूं तो मुझे ज्यादा नहीं बच रहा है, क्योंकि अगर इतना बचेगा फिर तुम उस पर कन्वर्जन फीस दोगे, यूएस डॉलर में कन्वर्ट करवाओगे, 10 लोगों को फीस दोगे, पैसा वापस यूएस लेकर आओगे। उससे बेटर अपनी कंट्री में कर दो। अपनी कंट्री में करो, 8 नहीं 6 मिल जाएगा, इतना तामझाम थोड़ी होगा। यू विल नॉट हैव टू स्पेंड सो मच मनी, क्योंकि इंडिया में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होती है, दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होती है। इस वजह से जो एक लो इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, वो भी खूब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करती है। तो रिवर्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है अब इंडियन इन्वेस्टर्स कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं? यूएस में कर रहे हैं इन्वेस्ट, क्योंकि यूएस का रेट ऑफ ग्रोथ कम है, 2.5-3% रेट ऑफ ग्रोथ है, तो उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है? 1%। तो अगर मुझे वो इकोनॉमी 6% रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, तो 6% पे 1% का इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी मुझे 5% मिल रहा है। इंडिया में रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, ये 15% तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप 10 से 12 लगा के चलो और 7% रेट लगा के चलो, तो मुझे यहाँ पे 3 से 4% का रिटर्न मिलता है। यूएस मुझे इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी 5% का रिटर्न दे रहा है, तो मैं इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करूं? इस वजह से मेरी कंट्री से जो एफआईआई ने पुल बैक कर लिया, वो तो कर लिया, जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है वो भी वहां जा रही है।